अमित भैया एक बार पढ़ के सुना दीजिए। हाँ पढ़ दीजिए, क्लियर हो जाए जनता को। क्या मांगे हैं पढ़ के सुनाइए, वहाँ साइड से पढ़िए। एनसीएल की विस्थापन की प्रक्रिया से प्रभावित परिवारों को न्यायोचित मांग के संबंध में यह ज्ञापन है। हम जो इस पावन धरा पर लंबे समय से शासकीय वन अनुबंध भूमियों पर अपने आशियाने बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, एनसीएल की वर्तमान विस्थापन प्रक्रिया से अत्यंत महमता व्यवस्थित हैं। यह देखकर हमारा हृदय बहुत क्षुब्ध है कि इस त्रासदी में हम यह नहीं बल्कि हमारे पट्टेदार बंधु भी बेघर हो रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे साथ दोहरा मापदंड अपनाना हमें स्वीकार नहीं होगा। अतः इस गुरुत्व क्षण में हम अपनी निम्नलिखित न्यायोचित मांगों को शांतिपूर्वक विचार कर उन्हें अविलंब पूर्ण करने की आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। विस्थापितों के पट्टेदारों के समान लाभ हमें विस्थापित मानते हुए पट्टेदारों के समान ही समस्त लाभों से हमें अलंकित किया जाए। दूसरा है आवासों के लिए सम्मानजनक क्षतिपूर्ति। शासकीय भूमि, वन भूमि एवं अनुबंधित भूमि पर निर्मित समस्त आवासों के स्वामियों को 15 लाख के सम्मानजनक क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए ताकि वे अपने टूटे सपनों को पुनः संवार सके। तीसरा, परिवार के सदस्यों को सहायता। प्रत्येक परिवार के सभी पात्र सदस्यों को 15-15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे अपने भविष्य की नींव सिद्ध कर सके। चौथा मांग है आवासों के संपूर्ण क्षेत्रफल का सोल्यूशन। हम हमारे आवासों के संपूर्ण क्षेत्रफल का उचित सोल्यूशन प्रदान किया जाए जो हमारी भावनात्मक एवं भौतिक क्षति को प्रतिकार कर सके। पांचवा मांग है एक मुश्त विस्थापन भत्ते में वृद्धि। एक मुश्त विस्थापन भत्ते की राशि को वर्तमान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए ताकि हम नवीन स्तर पर सुरक्षित अपने जीवन प्रारंभ कर सके। ये 12 तारीख को अपने मीटिंग में कहा भी था बट आपने इग्नोर कर दिया उसको। आगे छठा, पुनर्वास स्थल के विकल्प में आर्थिक सहायता। पुनर्वास स्थल R&R साइट के विकल्प के स्थान पर शासकीय भूमि, वन भूमि अथवा अनुबंधित भूमि पर आवासीय परिवारों को न्यूनतम 15 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सातवां, बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए ताकि उनका बाल कल्याण भविष्य में सुरक्षित हो सके। आठवां मांग, अनुबंध भूमि मुआवजे का सीधा हस्तांतरण। अनुबंध की भूमि पर निर्मित आवासों के मुआवजे की संपूर्ण राशि सीधे भवन स्वामी के खाते में हस्तांतरित किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आठवां, अनुबंध भूमि मुआवजे हस्तांतरण संबंधित निर्मित आवासों के मुआवजे की संपूर्ण राशि सीधे भवन स्वामी खाते में जाए। नौवां, चिकित्सीय सुविधा। सभी विस्थापितों को मेडिकल कार्ड प्रदान किया जाए। समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। 10वां मांग, शिक्षा की निर्बाध व्यवस्था। विद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षारत विद्यार्थियों के लिए निर्बंध और उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि उनके भविष्य में कोई आंच ना आए भविष्य में। महोदय, हम सभी सीमांतवासी जिन्होंने हमेशा विवादों से दूर रहकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, हम शरीफ, गरीब, शोषित, वंचित और वनवासी जन अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर विगत कई माह से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी मांगों का अनदेखा और अनसुना कर रहे हैं जो कि अनुचित नहीं है। श्रीमान, आपकी यही उपेक्षा हमें उद्वेलित कर रही है और उद्वेलित मन हमें आंदोलन करने को बार बार बाध्य कर रही है। यदि एक सप्ताह के भीतर आप हमारी इन 10 सूत्री मांगों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया और इन्हें पूर्ण नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके जिम्मेदार एनसीएल प्रबंधक होगा। हमारी मांगों का निराकरण 7 दिनों के अंदर नहीं किया गया तो हम एनसीएल मुख्यालय के गेट पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जवाबदेही एनसीएल प्रबंधन की होगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।